चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे एक सवाल है प्रश्नावली 2C का। हमने अभी तुम लोग को बता चुका हूं कि प्रश्नावली 2C में जो है ये त्रिघात बहुपद के शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध, इसको हम आप लोगों को पढ़ा चुके। अब यहाँ पे हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हल करेंगे कि कैसे हल होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है आपके बुक में, जो है कि फर्स्ट सवाल जो दिया है उसमें ये पूछ रहा है कि जो ये बहुपद दिया हुआ है त्रिघात बहुपद, इसके ये शून्यांक है। पहले हमें ये सिद्ध करना है कि क्या इसके ये शून्यांक है। यदि ये शून्यांक है तब हमें सत्यता की ये जांच करनी है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होती है उसकी सत्यता का हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि px बराबर 2x⁴ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये एक बहुपद दिया है, ठीक है। ये बहुपद जो है x के पदों में दिया है, इसीलिए यहाँ पे x लिखा गया है और ये दे दिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, शून्यांक। शून्यांक क्या दिया है, 1/2, 1 और -2। तो हम एक के बाद एक जो है पारापारी जो है तीनों को इसमें रखेंगे, इसमें इसका मान रखेंगे x की जगह पे, और ये चेक करेंगे कि क्या शून्य हो रहा है। यदि शून्य होगा तो बहुपद के शून्यांक है, अगर शून्य नहीं होगा तो बहुपद के शून्यांक नहीं। ये दिमाग में रख लो। पहले देखो यहाँ पे p, अब 1/2, x की जगह पे हम 1/2 रखते हैं, तो 2 गुणे 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1/2 धन 2 बराबर 2 गुणे 1/2। 1/2 का मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 2 दूनी के 4 दूनी के 3 बार गुणा होगा, और 1 का कौ बार करो वो 1 ही रहेगा। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 प्लस 2 दूनी के 4 1/4 माइनस 5 एकम में 5/2 अब प्लस 2 हो गया। प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, 2 एकम में 2 2 चौक 8, 4 4 बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 1 1 2 माइनस 5/2 धन 2। अब यहाँ पे देखो 2/4, 2 एकम में 2/4 यानी 2 एकम, 2 एकम में 2 2 दूनी के 1/2 हो गया, माइनस 5/2 हो जाएगी, अब प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं तो 2 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 5 धन, यहाँ पे बटा 1 होगा। 1 से इसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से 2 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 2 दूनी के 4, 4 1 5 माइनस 5/2 यानी 0। शून्य प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे अब रखेंगे मान p, ठीक है बच्चे। p में हम क्या रखेंगे, यानी यहाँ पे जो है x की जगह पे 1 को रखेंगे। तो एक देखो तुम सब पढ़े हो कि 1 से किसी भी संख्या का कितना ही बार गुणा हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आंसर क्या होता है, 1 होती है। इसलिए यहाँ पे देखो बच्चे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2 अब गुणे 1, भाई जब 1 है तो 1 का कई बार गुणा करो उससे कोई मतलब नहीं है, वो 1 ही होगा। अब प्लस 1 माइनस 5 एकम में 5 और प्लस 2। हाँ यहाँ पे अगर माइनस दिया रहता तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती कि चेंज करना पड़ता, चिन्हों को चेंज करना पड़ता। तो 5 एकम में 5 धन 1 माइनस 5 एकम में 5 का आ रहा है, 2 एकम में 2 धन 1, ये प्लस 2 यहाँ पे कर दो, माइनस 5 यहाँ पे कर दो। तो ये बच्चे का हो जाएगा कि 2 2 4 1 5 और माइनस 5 बराबर 0। तो 1 भी रखने पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब देखो p -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे -2 का पावर 3 प्लस
2 के पावर 2 माइनस 5 गुणे माइनस 2 अधन 2। तो बच्चे क्या होगा, 2 गुणे, हम आप लोग को पढ़ाया है कि ऋण के पावर अगर एक विषम संख्या होती है तो वो जो है माइनस में होती है, ठीक है, माइनस ही होगा। तो ऋण के पावर एक विषम संख्या है ना, ये माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का चिन्ह लिखेंगे, और 2 का करेंगे 3 बार गुणा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 है और इसके पावर एक सम संख्या है, तो ये प्लस में होगी, 2 दूनी के 4, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस में हो जाएगा, 5 दूनी के 10 और प्लस 2, प्लस 2 हो जाएगी, प्लस का हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो -8 है ना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 दूनी के -16, 8 प्लस 4 और 10, 10 4 14 15 16, यानी ये भी 0 हो गया कि नहीं बच्चे, 0 हो गया ना। तो देखो अब हम लिखेंगे कि बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक 1/2 1 और क्या है, -2 है, -2 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर तीनों शून्यांक होगा। यानी अब चाहे इस तरह से पहले लिख लो कि माना अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 तथा ये यमा बराबर -2, यानी इन तीनों शून्यांकों को हम मान लिए। अब लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा इक्वल टू 1/2 गुणे 1 गुणे -2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कट गया ना, 1/2 गुणे 1 गुणे -2, 2 से 2 कटा, या इसको काटो मत, ऐसे ही रहने दो। हम क्या करते हैं कि इसको पहले गुणा कर लेते हैं, -2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2, फिर -2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2/2 हो गया। तो यहां पे देखो क्या है, -2 अब बटे में 2, तो -2/2 यानी अल्फा बीटा और यमा का मान जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस माइनस क्या होगा, दो दूनी के 4, -2 एक में 2 और 2, तो -2/2 हो गया। बंद हो गया, बंद हो गया, आप ये नहीं तो उससे पहले, हाँ उसके पहले से बंद बना ही नहीं है का, बना ही नहीं है। अल्फा 1/2 धन बीटा 1 धन यमा -2, तो -2 एक कम में 2, -2 -2 एक कम में 2, -2 अब बटे में 2 बराबर -2/2, कहाँ x² दिया है, यहाँ पर माइनस क्यों हो रहा है।
माँ कहाँ लगा दिया? ये भी शून्य हो रहा है, ये भी शून्य हो रहा है, ये भी शून्य हो रहा है। ये तो बहुपद के शून्यंक होते करेंगे, फिर घात बहुपद के शून्यंक हो गए। अगर हमारा शून्यंक अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और यमा बराबर -2, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस यमा बराबर 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर -2/2, तो -2/2 यानी b/a। b हमारा 1 है, तो ये ऊपर वाला भी 1 ही होना चाहिए। हाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है? यहाँ पे जोड़ दिया है। है चलिए पहले इसको देखिए इसमें। तानिसा खाली हिंट के लिए रह तुझा हमारे लिए सवाल आ थोड़ा सा हिंट तो तहनी लोग खाली बस मौनिया बाबा ने बैठल रहा ये कदम मौनिया बाबा बन जाता भैया, ये कदम मौनिया बाबा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यही से नहीं बना है वीडियो।